हम कभी अर्थ की फोटो या वीडियो देखते हैं तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। अगर आप कभी अर्थ के बारे में आंखें बंद करके सोचते होंगे तो आपको ऐसी ही दिखाई पड़ती होगी, एक नीली और चमकती हुई साफ खूबसूरत पृथ्वी। लेकिन क्या ये सच है? हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऐसे ही दिखती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसी नहीं दिखती, बल्कि वो तो कुछ ऐसी दिखती है जिसके चारों तरफ हजारों की तादाद में सैटेलाइट्स हैं और करोड़ों की संख्या में उनका कचरा, जो कि हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट पर गोली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज ऑर्बिट हो रहा है। आखिर ये इतना सारा कचरा आया कहां से और हमें इससे खतरा क्या है? 4 अक्टूबर 1957 इंसान ने अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया और एक ऐसी दुनिया की शुरुआत की जिसे कहते हैं इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया। वाईफाई, जीपीएस, वेदर रिपोर्ट, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ऐसी ही कई तरह की चीजें आप इस्तेमाल कर पाते हैं। और 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1957 से आज तक स्पेस में 15,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च की जा चुकी हैं, जिसमें बस 4,550 सैटेलाइट ही ऑपरेशनल है। आखिर ये सैटेलाइट स्पेस में पहुंची कैसे और किस तरह अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं? दोस्तों, जब एक सैटेलाइट को स्पेस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो वो स्पेस में जाकर रॉकेट से अलग हो जाती है और वो रॉकेट किसी भी काम का नहीं रह जाता। इसी को कहते हैं स्पेस जंक। और वो सैटेलाइट पहुंच जाती है LEO में, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ये जमीन से करीब 1000 किलोमीटर ऊपर है, जहां पृथ्वी की ग्रेविटी ना ही इतनी ज्यादा होती है कि सैटेलाइट जमीन पर आ गिरे और ना ही इतनी कम होती है कि वो पृथ्वी से दूर चली जाए। जैसे दोस्तों हर एक चीज की उम्र होती है, इसी तरह सैटेलाइट भी 2 से 3 साल के बाद खराब हो जाती है, जिसके बाद उन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता और वो सैटेलाइट भी बन जाती है स्पेस जंक। अब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ती रहती है और अगर उसके रास्ते में कोई दूसरी एक्टिव सैटेलाइट आ जाती है तो वो उससे टकराकर उसे भी स्पेस जंक का हिस्सा बना देती है। सैटेलाइट की न्यूनतम स्पीड होती है 18 माइल्स, यानी 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इतनी स्पीड में 2 सैटेलाइट आपस में टकराती हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं, जिसे कहते हैं स्पेस डेब्रिस। फिर ये स्पेस डेब्रिस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता ही रहता है। दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिसर्च और स्पेस साइंटिस्टों का कहना है कि पृथ्वी आने वाले समय में कैसलर सिंड्रोम में बदल जाएगी। मतलब कि जब खराब सैटेलाइट्स एक्टिव सैटेलाइट से टकराएंगी तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद कोई भी सैटेलाइट नहीं बच पाएगी, जिस वजह से इंसान जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो ठप हो जाएगी। ना ही हमारे पास इंटरनेट होगा, ना ही जीपीएस, ना ही कोई कांटेक्ट सोर्स। सबसे बड़ी बात, हम फिर न्यू सैटेलाइट्स को भी लॉन्च नहीं कर सकते और ना ही फिर मार्स मिशन हो पाएगा और ना ही इंसान इस यूनिवर्स को डिस्कवर कर पाएगा। अब आप अंदाजा तो लगा ही पा रहे होंगे ये कितनी जरूरी जानकारी है, जिसे आपको जानना और ध्यान भी देना होगा। हम इंसान जिस तरह के 5 तत्वों से बने हैं, हमने उन 5 तत्वों को दूषित कर डाला है, जैसे हवा, आग, मिट्टी, पानी, आकाश यानी ब्रह्मांड। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त स्पेस में 1 सेंटीमीटर से भी छोटे छोटे 13 करोड़ से भी ज्यादा टुकड़े पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के 10 लाख टुकड़े, 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़े 35,000 टुकड़े पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद हैं। वैसे ये 2020 की रिपोर्ट है, अंदाजा अब बढ़ चुका होगा। इतने ज्यादा स्पेस डेब्रिस से हर साल एक एक्टिव सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है और 2015 में तो स्पेस डेब्रिस से बचने के लिए स्पेस स्टेशन को अपनी जगह से 3 बार हिलाना पड़ा। दोस्तों, इस स्पेस डेब्रिस का कुल वजन 8,800 टन है। इसको खत्म करने के लिए बहुत से देश की गवर्नमेंट सोच तो रहे हैं, लेकिन देखने में तो ये लगता है कि ये देश की गवर्नमेंट इसका उल्टा ही कर रही है। आप एलन मस्क को तो जानते ही होंगे, मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, लेकिन अब उन्होंने जो किया है मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को फायदा होने वाला है। एलन मस्क जिन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाए, शायद इसीलिए कि रॉकेट को हर बार बनाने में जो बहुत से पैसे लगते हैं वो ना लगे और हम एक ही रॉकेट को कई बार इस्तेमाल कर सकें, जिससे अब रॉकेट्स वापस जमीन पर आ जाते हैं और स्पेस में जाके स्पेस डेब्रिस नहीं बनाते। लेकिन एलन मस्क ने जो अब किया है, बहुत से साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि अब एक बड़ी आफत जल्दी ही आने वाली है। एलन मस्क अब अपने प्रोजेक्ट स्टारलिंक के जरिए अगले 10 सालों में 42,000 सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं। कुछ तो हाल ही में कर भी दिए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले 65 सालों में इंसान ने सिर्फ 15,000 के आसपास सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, जिसमें स्पेस में इतना पॉल्यूशन हुआ और अगले 10 सालों में 42,000 और सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली हैं, जिसका अंजाम क्या होगा ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है।
आखिर ये स्टारलिंक है क्या? एलन मस्क का प्लान है कि वो स्टारलिंक के द्वारा दुनिया के हर एक कोने में इंटरनेट पहुंचाएंगे, चाहे आप सहारा के रेगिस्तान में हो या फिर आप अमेज़न के घने जंगल में। हर जगह वाईफाई इंटरनेट मिलेगा। और आपको बता दें कि यूएसए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जिसके चलते स्टारलिंक कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च भी कर चुका है। दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, पहले से ही स्पेस जंग इतना होने के बाद भी इसे और ज्यादा बढ़ा देना क्या हमारे लिए सही है? हमें तो किसी और जरिए से हाई स्पीड इंटरनेट तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? और कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि जब ये जंग लिमिट क्रॉस करेगा तब तक हम मार्स पर रहने लगेंगे, तो उन्हें मैं बता दूं, लॉजिकली मार्स को अपने रहने लायक बनाने के लिए हजारों साल का समय लगने वाला है। थोड़ा भी अगर आप समझदार हैं तो उठा के एक बार रिपोर्ट्स पढ़िए। लेकिन स्पेस डेब्रिस को सब कुछ तबाह करने के लिए मुश्किल से 100 सालों का ही समय लगेगा। फिर आप इंतजार करना कि कहीं सोते हुए आपके ऊपर कोई स्पेस से सैटेलाइट ना गिर जाए। तो ये तो सभी को पता है कि स्पेस में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स यूएसए की ही हैं। लेकिन स्पेस डेब्रिस नाम की प्रॉब्लम सिर्फ यूएसए की ही नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी की है। इसलिए आंखें खोलिए और जागिए कि हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं या फिर विनाश की ओर। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।